Hello students, my name is पंकज पठानिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में। और आज हम जो आप बच्चों टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म विद नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस दैट इज बेड शेप। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म विद पैरेलल रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज ट्रांसमिटेड सरफेसेस। तो पैरेलल फिल्म की हमने बात की थी कि हमने इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी किया था थिन फिल्म का। तो थिन फिल्म क्या है? वो फिल्म जिसकी थिकनेस जो है वो माइक्रोन से कम हो, अंडरस्टैंड। और जो फिल्म माइक्रोन से ज्यादा हो वो कौन सी है? वो है थिक फिल्म। सो थिन और थिक फिल्म के बीच में आपको बच्चों डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि थिन फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करने से हमें कई सारे फिनोमेनन का पता चलता है। जैसे कि सोप जो बबल है उस पर दी वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कलरफुल क्यों जो है वो दिखाई देते हैं। थिन फिल्म ऑयल है, यदि फ्लोट कर रहा है वाटर पे, ठीक है, तो वो कलरफुल क्यों दिखाई देता है। तो सारी जो चीजें हैं, जो ये सारे जो फिनोमेनन है उसको समझने के लिए हम ये जो टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। अब ये नॉन पैरेलल इंटरफेस था, दैट इज GH एंड द GH1, टू नॉन पैरेलल क्या है? इंटरफेस है। तो हमारा एम है यहाँ पे इस तरफ हमारे पास आई मींस कि डिटेक्टर है, सपोज करो, ठीक है। तो R1 और R2 क्या है? दो रिफ्लेक्टेड कोहेरेंस सोर्स है। हमने क्या किया? एक सोर्स से, जो ये सोर्स है उससे हमने क्या किया? फिल्म की हेल्प से, थिन फिल्म की हेल्प से हमने क्या कर दिया? दो सोर्सेज R1 और R2 में कन्वर्ट कर दिया कोहेरेंट सोर्स में। और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा, डार्क ब्राइट, और उसमें हमें क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। क्यों करना है? क्योंकि ब्राइट और डार्क कंडीशन जो है वो दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज R1 एंड R2 है, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास A है, ये सोर्स से ये लाइट इंसिडेंट हुई B इंटरफेस पे, और इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, दोनों इंटरफेस का। तो B पे इंसिडेंट किया बच्चों। अब B पे इंसिडेंट करने के बाद पार्शियली क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज R1। तो B R1 हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड वे होगी बच्चों। फिर पार्शियली क्या होगी? ट्रांसमिटेड होगी, तो 1 एंड दिस इज 2। तो पार्शियली रिफ्रैक्टेड होगी, या यू कैन से दैट ट्रांसमिट होगी। तो ये एंगल हो गया I, ये भी हो गया एंगल I, और ये एंगल हो गया R, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है दैट इज बेसिकली, अब हम यहां बात कर रहे हैं पार्शियली क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी, और यहां से क्या होगी? अगेन इट विल बी ट्रांसमिटेड, और यू कैन से दैट रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड की जो है वो R2, तो DR2 जो है वो अनदर रे हमें मिली। अब ये दो रे जो है वो आपस में इंटरफेयर करके ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो है वो आपको जो वो मिलती हैं बच्चों। और इसमें हमें क्या निकालना है? डेल्टा। ब्राइट की कंडीशन है जब क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का जब पाथ डिफरेंस होगा तो ब्राइट, और जो डार्क है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अब हमें पास यहां से देखिए ये R हो गया, यहां से ये हमने D किया, अब यहां से हमने ये इसको एक्सटेंड कर, ये क्या है? नॉर्मल है। फर्स्ट वाले इंटरफेस का जो नॉर्मल है दैट इज BS जो है वो फर्स्ट वाले इंटरफेस का नॉर्मल है। और हमारे पास यहां पे NS जो है दैट इज नॉर्मल टू द इंटरफेस। कौन से वाला बच्चों? दैट इज BS
बी एस जो है दैट इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस जी एच, और हमारे पास जो एन एस है दैट इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ दैट इज GH1 और ये हमारे पास GH। अंडरस्टूड है ये बच्चों, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के बीच का BS और NS के बीच का एंगल भी क्या होगा बच्चों? अल्फा होगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, ये आ गया अल्फा, ये आ गया R, और ये कितना होगा ये अब हमें कैलकुलेट करना है। इसको हमने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया इस रे को, ये डैश करके यहां पे मीट कर दिया एट पॉइंट P, और यहां से हमने एक क्या कर दिया, यहां पे नॉर्मल यहां पे हमने ड्रॉ करके इनको मीट कर दिया। तो ये जो टोटल जो है वो डेट इज बेसिकली थिकनेस T। इसको कुछ नहीं किया, हमने एक्सटेंड किया, ये वाले इस पाथ को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये T है थिकनेस की, तो ये भी T ही होगी, ये समझ लो बच्चों, ठीक है। तो हमने ये ज्योमेट्री का हमें मतलब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना है जरा दोनों के बीच में? द पाथ डिफरेंस बिटवीन BR1 एंड DR2 कितना है बच्चों? जरा ध्यान से देखो, डेट इज BC प्लस CD इन फिल्म एयर माइनस इन, देखो ये जो पाथ है, जैसे रेड वाला बच्चों देखो, ये रेड वाला जो पोर्शन है BCCD और माइनस BF, ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है R2 ने। इसके बाद जो है, जो R2 वाले ने ट्रेवल कौन करे? BC प्लस CD माइनस इतना। इसके बाद जो है वो रे दोनों इक्वल पाथ ट्रेवल करे, तो दोनों का पाथ जो डिफरेंस है दोनों रे का दैट इज BF इन एयर। तो एयर में हम यहां पे 1 देंगे, तो टोटल पाथ हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक और नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज E, इसको हम E लिख लें, ठीक है बच्चों। अब टोटल पाथ डिफरेंस इसमें कन्वर्ट करें, म्यू इज इक्वल टू BC को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दैट इज BE प्लस EC प्लस CD माइनस BF। अब यदि इन ये BE EC CD और BF हमें पता चल जाए इन ट्रायंगल की हेल्प से, तो हम जो हमें जो है टोटल पाथ डिफरेंस हमें पता चल जाएगा बच्चों, और फिर ब्राइट और डार्क की कंडीशन हमें पता है। अब हम बच्चों देखिए बिल्कुल सिंपलीफाई करके करें हम, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अंडरस्टूड। अब ये अल्फा है तो ये कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री माइनस R प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है कौन से वाली? BSC, ट्राइंगल BSC में ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये अल्फा है और ये R है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R प्लस अल्फा। अब ये कितना होगा बच्चों? व्हाट इज दिस एंगल? ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि पूरे का पूरा ये 180 है, पूरे का पूरा यहां से ये पूरे का पूरा 180 है, तो यहां से कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस R प्लस अल्फा, क्योंकि इस पूरे से ये वाला कम करना है बच्चों, ये वाला इस पूरे एंगल से ये कम करना है, तो ये कितना आ गया? R प्लस अल्फा। तो ये वाला एंगल आ गया R प्लस अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? R प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों यदि ये भाई पैरेलली तो है बच्चे ये वाले, यदि ये एंगल R प्लस अल्फा होगा तो ये भी R प्लस होगा, दोनों रे जो है वो यहाँ पे मीट कर रही हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? R प्लस अल्फा, अंडरस्टैंड। अब यह ध्यान से फिर से देख लीजिए, ये R है,
ये अल्फा है। अल्फा क्या है? क्योंकि दोनों नॉर्मल, यदि दो इंटरफेस के बीच में एंगल यदि अल्फा है तो उनके नॉर्मल का एंगल भी अल्फा होगा। ये आर है। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये कितना है? टोटल 180 डिग्री माइनस आर प्लस अल्फा, ये एंगल हो गया। अब हमें निकालना है ये वाली चीज, हमें निकालनी है ये वाली चीज बच्चों। तो ये कितना हो गया? ये टोटल 180 डिग्री है पूरे का पूरा। ये देखिए पूरा का पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री, इस तरफ से भी 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ? जो 180 डिग्री माइनस जो ये वाला एंगल है, तो ये हो गया आर प्लस। अब इन दोनों के बीच का यदि आर प्लस अल्फा है, ये वाला, ये आर प्लस अल्फा, तो ये भी आर प्लस अल्फा है। तो ये वाला ट्राइंगल भी क्या हो जाएगी? आर प्लस अल्फा हो जाएगी, क्योंकि दोनों, ये अल्फा, ये इसके पैरेलल में है ये वाली, और ये वाली लाइन इसको इंटरसेप्ट कर रही है। तो यदि यहां पे भी आर प्लस अल्फा होगा तो यहां पे भी आर प्लस अल्फा होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास बी एफ, तो बी ई प्लस ई सी प्लस जो है वो सी डी। अब सी डी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सी डी को हम बेसिकली, अब यहां से देखिए, एंड बी डी एफ, सिंपलीफाई करने के लिए ये दो ट्राइंगल जो है वो बी ई डी, देखिए ये 1 एंड दिस इज 2, ये दो ट्राइंगल। अब यहां पे यदि ये आर है तो ये 90 डिग्री माइनस आर होगा, और ये भी आर होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखिए बी एफ अपॉन बी डी साइन आई, और हमारे पास बी ई बाई बी डी, डेट इज साइन आर। इस ट्राइंगल से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल ये आई है और ये एंगल आर है, ठीक है। तो हमें 1 और 2 ट्राइंगल से निकाला है। तो यहां से इनको जब डिवाइड कर दोगे तो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो बी एफ अपॉन बी आई बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। डेट इज, ये क्या स्नेल लॉ है? डेट इज द म्यू, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां से बी एफ हमारा आ गया बी ई म्यू। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? कितना होगा ये? डेट इज, ये हो जाएगा डेल्टा इज म्यू बीई प्लस ई सी प्लस सी डी माइनस म्यू बीई। ये हो गया इक्वेशन 3। अब बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। अब देखिए यहां से इस ट्राइंगल, इस पाथ डिफरेंस में म्यू बीई प्लस म्यू ई सी प्लस म्यू सी डी माइनस म्यू बीई। अब इससे ये कैंसिल आउट, टोटल कितना रहा? म्यू ई सी प्लस म्यू सी डी। ठीक है। अब सी डी, अब देखिए टोटल ये थिकनेस ये 2t है टोटल, इनकी यदि लेंथ सेम है तो ये वाला सी डी जो होगा वो सी पी के बराबर होगा। सी डी किसके बराबर होगा? सी पी के बराबर होगा। ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू द सी पी, बिकॉज ये तो एंगल सेम है और ऊपर से एक जो ट्राइंगल की जो जिसे बोलते हैं साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टी, तो इसी तरह से हमारे पास सी डी जो होगा वो सी पी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल पार्ट डिफरेंस होगा म्यू ई सी प्लस म्यू सी पी। तो ई सी प्लस सी पी कितना हो गया? म्यू ई सी प्लस सी पी कितना हो गया बच्चों? डेट इज ई पी। अब देखिए कितने सिंपलीफाइड तरीके से म्यू ई पी, हमें सिर्फ ई पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, हमें सिर्फ सिंपलीफाई करके अब हमारे पास क्या रहा, अब हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज बेसिकली ई एन पी। तो हमें जो ट्राइंगल होगा, अब जरा इसको हम थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज है, इसको हम यहां से हटा भी सकते हैं। अब हमें जो है वो कौन सी ट्राइंगल की बात करनी है बच्चों, अब हमें करनी है ई डी पी। अब हमें कौन सी ट्राइंगल की बात करनी है, दैट इज ई डी पी। देखो बच्चों, ई पी डी ये है आर प्लस अल्फा, टोटल ये हो गया, दिस विल बी योर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला हम अब ये हो गया 90 डिग्री। अब ट्राइंगल है डीईपी, तो कितना हो गया जरा देखना, डेट इज डेल्टा इज इक्वल टू डीपी, सॉरी यहां से ईपी कितना हो गया बच्चे, ईपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू कॉस आर प्लस अल्फा। देखिए यहां से इस केस में ईपी कितना है, ईपी जो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज डीपी, दैट इज कॉस थीटा। तो ये कॉस आर प्लस अल्फा हो गया बच्चों, थीटा या कितना है, आर प्लस अल्फा है। तो ईपी हमारा कितना आ गया, डीपी कितना है टोटल, डीपी इज इक्वल टू डीपी टोटल है 2t, डीपी कितना है पूरा 2t है, तो ये हमारे पास हो गया 2t कॉस आर प्लस अल्फा। तो यहां से टोटल पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों, म्यू 2t कॉस आर प्लस अल्फा। तो टोटल पाथ डिफरेंस इज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा, इसको इक्वेशन स्टार बोल लो। तो टोटल पाथ डिफरेंस दोनों रे के बीच में हमने बिल्कुल सिंपलीफाई करके एक एक स्टेप को सिंपली हमें सिर्फ ईपी कैलकुलेट करने को रहेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल बची थी एट लास्ट, वो ट्राइंगल बची थी ये वाली बच्चों। ठीक है, तो टोटल जो ट्राइंगल हमारे पास बची थी वो ये वाली ट्राइंगल जो वो बची थी, जो हम ये बात कर रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल। अब शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, बस हमें इस ट्राइंगल की बात हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो म्यू ईपी और ईपी तो टोटल हमारे पास पाथ डिफरेंस यहाँ पे आ गया, दैट्स अल्फा इज द बेज एंगल, इसे हम बेज एंगल भी बोलते हैं और बेज शेप भी फिल्म बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम तो बेज शेप का मतलब है कि थिकनेस यहां पे 0 है और थिकनेस देखो बच्चों बढ़ती जा रही है, दैट इज T1 T2 T3। तो पर्टिकुलर थिकनेस T पे हमने ये बात की है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन स्टार हमने लिख लिया। अब कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज, now the condition of bright fringe, या बोलो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो क्या है, डेल्टा इज। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग का केस है, तो रिफ्लेक्टिंग के केस में हमने क्या पढ़ा था कि यदि डेंसर मीडियम से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। यू कैन टेक दैट इज अ प्लस माइनस। सो टोटल पाथ डिफरेंस नाउ इज इन डबल स्टार इक्वेशन। सो हम यहां पे बात करते हैं कंडीशन फॉर द ब्राइट।
सो टोटल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं, कुछ भी आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी। अब कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज डेल्टा इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस कितना है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस ले लो प्लस लैम्डा इज 2 एन लैम्डा बाई 2। तो यहां से 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा यहां से माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चों, डेट इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, वेयर इज n इज 0 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। नाउ कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, वो कितनी होगी बच्चों, दैट इज ए लिख लो, ये बी ले लो। वो क्या है बेन, दिट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 भी, मतलब 2n प्लस 1 भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो हमने यहां पे प्लस ले लिया। ठीक है, अब डेल्टा है, अब इस केस में हमारे पास 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और यहां पे 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हम बात करेंगे दैट इज 2n प्लस 1 माइनस, तो यहां से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई 2 हो गया बच्चों। हियर इज n इज 1 2 3 4, तो ये हो गया कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज। अब देखिए यहां पे डार्क फ्रिंज की कंडीशन ये थी, थिकनेस 0 है, तो पाथ डिफरेंस इज बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो थिकनेस जहां पे 0 है वहां पे डार्क फ्रिंज हमारी बनेगी व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं, तो इस तरह से हमने यहां पे कंडीशन जो है वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की, कि फ्रिंज के बीच की विड्थ कितनी है। ठीक है।